राधे राधे दोस्तों, अधिक मास की कथा में आप सभी का स्वागत है। अधिक मास पुरुषोत्तम मास है, जिसको मलमास भी कहते हैं। आज अधिक मास की कथा अध्याय 4 की कथा कहेंगे। आप लोग भी इसे सुनिएगा। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे। पुरुषोत्तम मास में किया गया कोई भी आध्यात्मिक कर्म, स्नान, दान, भगवान के पवित्र नामों का जप और तपस्या मनुष्य को 1000 गुना अधिक पुण्य फल प्रदान करती है। इस मास में अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्य भक्ति में सेवा इत्यादि संपन्न करना चाहिए। प्रत्येक क्षण भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें, चिंतन करें और जप। इसी के माध्यम से अधिक मास को सफल बनाया जा सकता है। आज की कथा प्रारंभ करते हैं। अधिक मास पुरुषोत्तम मास की अध्याय 4 की कथा। वैकुंठ लोक में भगवान की अनेक प्रकार से स्तुति और बारंबार नमस्कार करने के बाद अधिक मास ने भगवान से करबद्ध होकर निवेदन किया, हे स्वामी दयानिधि, मैं आपकी शरण में आया हूँ। बलिष्ठ लोग मुझे मलमास कहते हैं और मेरा निरादर करते हैं। मुझे स्वामी रहित और मलन कहकर शुभ कर्मों के निमित्त मेरा त्याज्य किया हुआ है। हे दीन वत्सल, हे भगवान कंस की कोपाग्नि से जिस प्रकार अपने वासुदेव की पत्नी देवकी को सुरक्षित किया था, उसी प्रकार आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते। आपने दावानल से ग्वालों और पशुओं को बचाने के लिए अनेक प्रयास किए थे। हे दीन बंधु, आप मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते। जरासंध के बंधन से जिस प्रकार आपने राजाओं को मुक्त किया, उसी प्रकार आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। हे दीन वत्सल, हे परम स्वामी, ग्रह के मुख से जिस प्रकार आपने गजेंद्र को मुक्ति दिलाई थी, उसी प्रकार शरण में आए हुए मुझ दीन की रक्षा क्यों नहीं कर रहे। इस प्रकार अनेक प्रकार से मलमास ने भगवान श्री हरि से विनती करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया आप मेरी रक्षा कीजिए। अधिक मास की ऐसी करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान ने कहा, हे वत्स, तुम अति शोकाकुल हो। यह महान शोक जिससे तुम व्याकुल हो रहे हो, वह कौन सा है। कृपया इस शोक का त्याग कर दो, मैं तुम्हारा दुख अवश्य दूर करूँगा। जो भी प्राणी मेरी शरण में आ जाता है, उसे कोई दुख शेष नहीं रह जाता। तुम मृत्यु की कामना क्यों कर रहे हो, स्पष्ट कहो और शांत हो जाओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर मलमास ने दीर्घ श्वास लेकर कहा, हे भगवान, आप आकाश की भांति संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं। आपसे छिपा हुआ क्या है। अक्षर और अक्षर सब में व्याप्त हैं। आप सर्वसाक्षी और विश्वदृष्टा हैं। हे निरंजन साकार स्वरूप में सब प्राणी आप में निवास करते हैं। क्षण, लव्य, मुहूर्त, दिवस, रात्रि, पक्ष, मास आदि सभी अपने अपने स्वामी से आदेश पाकर सदैव निर्भय आनंद मगन रहते हैं। लेकिन मेरा कोई स्वामी नहीं है, मेरा कोई नाम भी नहीं है और ना ही मेरा कोई आश्रयदाता है। इसी से देवता लोग मेरा निरादर करते हैं और मनुष्यों ने शुभ कार्यों के लिए मुझे निषिद्ध करके रखा हुआ है। इस प्रकार आंसू बहाते हुए, अश्रुपात करते हुए मलमास ने आगे कहा, हे प्रभु, प्रत्येक स्थान पर सभी जीवों से ऐसा भीषण अपमान प्राप्त करके मैं अब जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। अपमान की आग में नित्य जलने वाला व्यक्ति किस प्रकार से सुख से रह सकता है। इसीलिए अपना धर्म देखकर आप जो चाहें वो कीजिए। आप प्रभु हैं, स्वामी हैं, मैं तो एक तुच्छ जीव हूँ। बार बार आपसे क्या ही कह सकता हूँ। हे प्रभु, मैं मृत्यु चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ और मैं मरूँगा। ऐसा बार बार कहते हुए वह मलमास
लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु के समक्ष शांत होकर गिर पड़ा। उसको इस प्रकार नीचे गिरते हुए देखकर संपूर्ण सभा आश्चर्यचकित होने लगी। उस समय वह अधिक मास जिस प्रकार गिरकर नीचे चुप होकर गिर गया, उसे देखकर भगवान श्री कृष्ण दया से भर उठे और फिर मधुर वचनों में उसे सांत्वना देने लगे। भगवान ने किस प्रकार उसे सांत्वना दी वह हम सुनेंगे इसी अधिक मास श्रृंखला की अगली कड़ी में। अध्याय 5 की कथा में बोलेंगे। अब हम इसी अधिक मास से जुड़ी हुई एक और सुंदर पौराणिक कथा सुनते हैं। क्या आप जानते हैं, पुरुषोत्तम मास में की गई छोटी सी भक्ति भी कई गुना फल देती हैं, लेकिन अगर नियम सही न हो तो कितने दुर्लभ महीने का पूरा लाभ नहीं मिलता है। और यह पवित्र अधिक मास अब अगले 3 साल बाद आएगा। इसीलिए इस मास में कथा सुननी चाहिए, व्रत, पूजा, जप आदि करनी चाहिए और दान भी अवश्य करें। अब सुनते हैं अधिक मास से जुड़ी हुई एक सुंदर पौराणिक कथा। एक समय देवराज इंद्र अपनी सभा में अपनी पत्नी शची देवी के साथ उच्च सिंहासन पर बैठे थे। उनके आसपास वसु के रुद्रगढ़, आदित्यगढ़, सिद्धगढ़, अश्विनी कुमार तथा अनेक ऋषि मुनि विराजमान थे। अप्सराएं इस सभा में नृत्य कर रही थीं और गंधर्व सुंदर ताल देकर संगीत गा रहे थे। और कहीं न कहीं देवराज इंद्र को अपने इस ऐश्वर्य का थोड़ा सा अहंकार होने लगा था। अब ऐसे में उस सभा में पधारे देवताओं के गुरु ऋषि बृहस्पति, हालांकि देवराज इंद्र ने उन्हें अपनी सभा में आते हुए देखा था, लेकिन फिर भी अपनी सत्ता के मध्य में चूर उन्होंने अपने गुरु की अवमानना की और उनकी अवहेलना की। ना तो इंद्र अपने स्थान से उठे और ना ही उन्होंने अपने गुरु का यथोचित आदर सत्कार किया। यह देखकर बृहस्पति समझ गए कि अब देवराज इंद्र के पतन का समय आ चुका है और वे चुपचाप उस स्थान को छोड़कर चले गए। अब जैसे ही गुरु बृहस्पति वहाँ से अदृश्य हुए तो इंद्रदेव को भी अपनी भूल का एहसास हुआ और अपने इस दुष्कृत पर पश्चाताप करते हुए वे कहने लगे, ओहो, यह मैंने कितना घृणित कार्य किया। मैंने अपने भौतिक ऐश्वर्य के अहंकार में आकर अपने ही गुरु का अपमान किया है। इस पाप का प्रायश्चित करने हेतु मुझे इसी क्षण उनसे जाकर क्षमा याचना करनी होगी। मुझ जैसे व्यक्ति सभी लोकों में निंदनीय है, जो अपने गुरु का सम्मान नहीं करता। यह सोचकर इंद्रदेव अपने गुरु बृहस्पति के पास क्षमा मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन बृहस्पति वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं। सभी देवतागण उन्हें ढूंढने का प्रयास करने लगे, लेकिन उनमें से कोई भी देवताओं के गुरु बृहस्पति को नहीं ढूंढ पाए। अब देखिए, इस अवसर का लाभ उठाया असुरों ने। जैसे उन्हें पता चला कि देवताओं ने अपने गुरु का अपमान कर दिया है और अब बृहस्पति उनके साथ ना होने के कारण वे असहाय हो चुके हैं, तो इसी क्षण असुरों के गुरु शुक्राचार्य के निर्देशन में उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। अब असुरों के सामने देवताओं की भयंकर पराजय हुई। निसहाय देवतागण अब पहुँचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने भी देवराज इंद्र की अच्छी डांट फटकार लगाते हुए कहा, हे देवराज, अपने ऐश्वर्य के मध्य में चूर होकर जो आपने गुरु बृहस्पति का अनादर किया है, उसी का यह परिणाम है कि आज आपने अपने समस्त भौतिक ऐश्वर्य को खो दिया है। अब एक कार्य करो, जब तक देवगुरु बृहस्पति वापस नहीं लौटते, तब तक तुम त्वष्टा के पुत्र विश्वु के आश्रम में जाओ। उनका चरित्र शुद्ध है और अनेक तपस्याओं द्वारा उन्होंने अपने अंदर ब्रह्मा तेज को प्राप्त किया है। लेकिन याद रहे, इस विश्वकूप का संबंध
माता की ओर से असुरों के साथ भी है, इसीलिए वह असुरों के साथ भी समान रूप से ही व्यवहार करता है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवराज इंद्र सहित सभी देवतागण त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास गए। उन्होंने उनकी पूजा की और प्रार्थनाएं तथा स्तुति करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया। देवतागण की इस प्रकार श्रद्धा को देखकर विश्वरूप उनके गुरु बनाने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने देवताओं के लिए अनुष्ठान करना प्रारंभ कर दिया। अब देखिए, जैसे कि ब्रह्मा जी ने बताया था कि विश्वरूप के मन में असुरों के प्रति भी अच्छा भाव था, इसीलिए देवराज इंद्र से छिपकर विश्वरूप असुरों के लिए भी आहुतियाँ दे रहे थे। जब इंद्र को इस बात का पता चला तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उसी समय विश्वरूप के तीनों सिर काट दिए। हालांकि इंद्रदेव को इस प्रकार ब्राह्मण हत्या करने का पश्चाताप हुआ, लेकिन अब क्या करें, आखिर अपने भौतिक के ऐश्वर्य को भी तो उन्हें बचाना था। जब ऋषि त्वष्टा को यह समाचार मिला कि इंद्र ने उनके पुत्र विश्वरूप की हत्या कर दी है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने इंद्र का वध करने के लिए उसी क्षण एक यज्ञ प्रारंभ किया। उसमें आहुतियाँ देते समय वे जोर जोर से बोलने लगे, हे इंद्र के शत्रु, इंद्र का वध करने के लिए इसी समय प्रकट हो। हे इंद्र के शत्रु, इंद्र का वध करने के लिए इसी समय प्रकट हो। ऐसा वह बार बार यज्ञ में आहुति देते समय बोलने लगे, प्रकट हो, प्रकट हो। और फिर यज्ञ की उस अग्नि की दक्षिण दिशा से एक भयंकर व्यक्ति उत्पन्न हुआ। वो साक्षात प्रलय जैसा लग रहा था। उसका शरीर चारों दिशाओं में तीव्र गति से फैल रहा था। उसके बाल, दाढ़ी और मूछें पिघले हुए तांबे जैसे रंग की थीं। उसके बाल, दाढ़ी और मूछें पिघले हुए तांबे जैसे रंग की थीं। उसका विशाल काला शरीर जले हुए पर्वत जैसा प्रतीत हो रहा था। उसका विशाल मुख किसी गहरी गुफा जैसा था और ऐसा लग रहा था मानो वो अपने जीभ से आकाश के तारों को चाट रहा है और तीक्ष्ण दांतों से पृथ्वी का भक्षण कर रहा है। उच्च स्वर में चित्कार करते हुए वह संपूर्ण पृथ्वी को कंपायमान करने लगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने तीनों लोकों को आवृत कर लिया था। इसीलिए उसका नाम पड़ा वृत्तासुर। अब देखिए, असुर इतना भयावह था कि उससे युद्ध करना तो दूर, उसके समक्ष जाने में भी देवताओं को भय लग रहा था। लेकिन फिर भी साहस करके उन्होंने उसके सामने कुछ अस्त्र शस्त्र छोड़े, लेकिन वृत्तासुर ने उन सभी को निगल लिया। अपनी पराजय को आँखों के समक्ष देखते हुए देवता आखिर भगवान श्री विष्णु के पास गए और भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं और इसीलिए हमने आपकी शरण ग्रहण की है। कृपया इस असुर से हमारी रक्षा करें। हे प्रभु, देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने कहा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ देवतागण, जो व्यक्ति मुझे प्रसन्न कर लेता है उसके लिए कोई भी वस्तु प्राप्त करना असंभव नहीं रह जाता। इसीलिए तुम्हारी इच्छा भी मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। जाओ, इस समय आप सभी देवतागण ऋषि दधीचि का शरण स्वीकार करो। उन्होंने अपनी तपस्या और ज्ञान से अजय बल प्राप्त किया है और उनके पास एक दिव्य नारायण कवच भी है। उनसे प्रार्थना करो कि जन कल्याण हेतु वे अपने शरीर का त्याग कर दें और फिर उनकी अस्थियों से विश्वकर्मा एक अस्त्र का निर्माण करेंगे। उसी अस्त्र के द्वारा तुम उस वृत्तासुर का वध कर पाओगे। लेकिन एक बात याद रखना कि हालांकि वृत्तासुर में तीनों लोगों को निगल जाने की क्षमता है, लेकिन फिर भी वह मेरा भक्त है।
इसीलिए वह तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। अब यह सुनकर देवतागण अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऋषि दति जी के पास जाकर प्रार्थना की और उनसे अपने शरीर को त्याग देने का निवेदन किया। उदार चित्ते ऋषि दधीचि ने संसार की सुरक्षा हेतु भगवान श्री हरि के चरण कमलों पर ध्यान केंद्रित किया और उसी ध्यान अवस्था में अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया। उनके शरीर से प्राप्त अस्थियों से विश्वकर्मा ने एक तीक्ष्ण अस्त्र तैयार किया और भगवान नारायण ने उसमें अपना दिव्य तेज भर दिया और फिर इस अस्त्र को नाम मिला वज्र, जिसे कोई परास्त नहीं कर सकता। अपने वज्र को लेकर ऐरावत पर सवार होकर देवराज इंद्र वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। अब असुरों और देवताओं के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। असुरों ने चारों ओर से अस्त्र शस्त्र की रक्षा कर दी, लेकिन देवताओं ने अपनी शक्ति से उन्हें छिन्न भिन्न कर दिया। अपराजित हो रहे असुर देवताओं की भक्ति से भयभीत होकर युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगे, लेकिन वृत्रासुर अभी वहीं पर ही खड़ा था कि उसने ऐसी भयंकर गर्जना की कि उसके भय से ही सभी देवतागण मूर्छित हो गए। यह देखकर इंद्रदेव को क्रोध आया। उन्होंने अपनी गदा से वृत्रासुर पर प्रहार किया, लेकिन वृत्रासुर ने खेल खेल में ही अपने बाएं हाथ से उस गदा को पकड़ लिया और उसी से इंद्र के ऐरावत पर जोर से प्रहार किया। इस प्रकार से इंद्र का वाहन ऐरावत खून की उल्टी करने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। अब इंद्र के हाथ से वज्र छूट गया था, इसीलिए युद्ध के नियम के अनुसार वृत्रासुर ने इंद्र पर वार नहीं किया। वृत्रासुर की इस वीरता को देखकर तीनों लोकों में सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, लेकिन वृत्रासुर यहाँ रुकने वाला थोड़ी न था। उसने भयभीत इंद्र को फिर से ललकारते हुए कहा, अरे पतितों में सर्वश्रेष्ठ इंद्र, जिस व्यक्ति ने मेरे अग्रज और स्वयं अपने गुरु की हत्या की है, आज मैं उसका वध करूँगा। मैं इसी क्षण इस त्रिशूल से तुम्हारी छाती को बीन दूँगा। उठाओ अपना वज्र और मुझ पर प्रहार करो। तुम्हारा यह वज्र भगवान नारायण की शक्ति से संचारित है, इस पर संशय मत करो। इस प्रकार इंद्र को उत्तेजित करते हुए जब वृत्रासुर भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगा, और क्यों न करता, आखिर वह भगवान का शुद्ध भक्त जो था, उसने भगवान को सुंदर प्रार्थनाएं अर्पित करते हुए कहा, हे कमल नयन प्रभु, यदि आपके चरण कमलों का त्याग करके मुझे योग सिद्धियां या मुक्ति ही क्यों न मिल जाए, तो भी मैं उसे प्राप्त करना नहीं चाहता। अपने पूर्व कर्म बंधन के कारण मैं इस भौतिक संसार में गिर पड़ा हूँ, परंतु अब मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहता। मेरी एक ही कामना है कि अब मेरा मन, मेरा चित्त और मेरा सर्वस्व केवल आप में ही आसक्त रहे। आप देखिए, यह स्थिति होती है एक शुद्ध भक्त की। हालांकि वृत्रासुर इंद्र के साथ युद्ध कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि भगवान नारायण द्वारा प्राप्त उस वज्र से उसकी मृत्यु होगी, तो वह अपने भौतिक शरीर का त्याग करके भगवत धाम में वापस जा पाएगा। इसीलिए वह भगवान की नित्य शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त करने हेतु अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। और उससे विपरीत देवराज इंद्र अपने भौतिक ऐश्वर्य को पुनः प्राप्त करने हेतु वृत्रासुर का वध करना चाहते थे। आखिर फिर भी एक बार वृत्रासुर ने अपने शब्दों द्वारा इंद्र को उत्तेजित किया और उन पर त्रिशूल का प्रहार किया। इसके उत्तर में इंद्र ने भी वज्र द्वारा वृत्रासुर की दोनों भुजाओं को काट दिया और अंत में वृत्रासुर का सिर एक उचित समय पर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आत्मा ने शरीर से निकलकर वैकुंठ में प्रवेश किया और वे पुनः भगवान शंकरषण से सनातन पार्षद बन गए।
इस प्रकार एक असुर होने के बाद भी भगवान श्री हरि के शुद्ध भक्त वृत्तासुर की वीरतापूर्ण और महान मृत्यु हुई। हालांकि देवराज इंद्र को अपना समस्त भौतिक ऐश्वर्य पुनः प्राप्त हुआ, लेकिन वृत्तासुर को उससे भी ऊपर का स्थान प्राप्त हुआ। इस भौतिक संसार से मुक्ति और भगवान के नित्य धाम में उनकी सेवा। तो यह थी आज की श्रीमद् भागवतम में पुरुषोत्तम मास की विशेष कथा। कल कहेंगे आगे अध्याय 5 की कथा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें और कमेंट में हरि विष्णु लक्ष्मी अवश्य लिखें। हरि विष्णु लक्ष्मी अवश्य लिखें और कथा को पूरा अवश्य सुनें, क्योंकि कथा हमेशा पूरी सुनी जाती है, अधूरी नहीं छोड़ी जाती है। अब मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।